दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले इस पत्ते को देखकर पहचान लीजिए। दोस्तों ये बेर का पत्ता है। यह पत्ता आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है। आप में से कई लोगों ने हमें कमेंट किया कि गुरुजी आप बहुत सारे पेड़ पौधे के बारे में, जड़ी बूटी के बारे में वीडियो बनाते हैं और जानकारी देते हैं, जानकारी बताते हैं, लेकिन हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले बेर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आज की वीडियो बेर के बारे में है। ध्यान दे, बेर कोई साधारण पौधा नहीं है। तंत्र में इसके तो जबरदस्त पावरफुल प्रयोग है और दोस्तों आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी इसके 3 प्रयोग हैं जो आपको सुख शांति देंगे, घर में धन वैभव बढ़ाएंगे और तांत्रिक प्रयोग आपके शत्रु का सर्वनाश करेंगे। बेर का वनस्पति नाम है जजब असमोरिस। इसे अंग्रेजी में जुजुब के नाम से जानते हैं। ध्यान से वीडियो को देख लीजिए और बेर के पत्ते को पहचान लीजिए। ग्रामीण इलाकों के लोग इसे जरूर पहचानते होंगे। प्रभु राम जी को सबरी ने बेर खिलाए थे और यही वह बेर है। बेर के पौधे में बहुत सारे दैवी शक्ति का वास होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आध्यात्मिक, तांत्रिक और आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। सबसे पहले ये जो बेर के पत्ते हैं इन्हें आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इस तरह के आयुर्वेदिक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मैं हर दिन हर वीडियो में आप सभी को बोलता हूँ कि मेरा चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक का भी भला होता है तो हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। दोस्तों इसलिए आप सभी से प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे जानकारी आपको सीखने को मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और आपके कमेंट को और भी लोग देखते हैं। जब आप अपने राज्य का नाम लिखते हैं और बताते हैं कि इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, आपके राज्य में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो बहुत सारे लोग उसे पढ़ करके उसका लाभ उठाते हैं। अब मैं आपको इसके आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूँ। आयुर्वेदिक लाभ के बाद धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। दोस्तों हर एक पौधे में अपनी अलग अलग विशेषता होती है, बस हमें उनकी विशेषता को पहचानना आना चाहिए और उनके आयुर्वेद गुणों को जानना आना चाहिए। इस प्रकार के कोई भी पेड़ पौधे हमारे लिए फालतू नहीं रह जाते हैं, बल्कि वह हमारे लिए दिव्य और देवी देवताओं की तरह पूजनीय हो जाता है। तो दोस्तों जो यह बेर का पौधा है इसके अंदर विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों इसे स्वास्थ्य वर्धक भी कहा जाता है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी बताई है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। दोस्तों यह सिर दर्द के लिए रामबाण दवा है। चाहे आपके सिर में कैसा भी दर्द हो, यह दर्द को दूर भगाने का काम करता है। अगर आपको काम के तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से सिर में दर्द की शिकायत होती है, यह घरेलू उपाय आपके लिए बेहद ही लाभकारी सिद्ध होता है। बेर की जड़ और पीपली को पीस करके बेल की जड़ और पीपली को पीस करके सिर पर लेप करें तो यह किसी भी प्रकार के सिर दर्द हो उसे यह ठीक करेगा। जैसे कि अधकापारी की पीड़ा हो जो सूरज ढलने के साथ साथ होती है और सूरज उगने के साथ साथ बढ़ती है, इसे भी यह ठीक कर सकता है। उन दर्दों को भी यह ठीक कर सकता है जो दवाओं से ठीक नहीं होते हैं। साधारण सिर दर्द के लिए भी यह रामबाण काम करता है। इसके अलावा ये आंखों के दर्द को भी रोकने का काम करता है। आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करने या फिर दिन भर काम करने के बाद आंखों में दर्द होना आम बात है। इस दर्द से राहत पाने के लिए बेर की छाल को पीस करके आंखों के चारों तरफ लगाइए। इससे आंखों के सभी प्रकार के दर्द है वो समाप्त हो जाएगा, जड़ से समाप्त हो जाएगा और आंख दर्द में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा हमने देखा है कि यह नाक से खून आने की समस्या, नक्सीर को भी दूर करता है। दोस्तों जानकारी को आधा अधूरा छोड़कर मत जाना, हमेशा पूरी जानकारी रखना महत्वपूर्ण होता है। अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है और सभी लोग जान लीजिए पेड़ पौधे की जानकारी आज नहीं तो आपको आगे चल करके काम जरूर आएगी। दोस्तों पेड़ पौधे की जानकारी आपको हमेशा काम आएगी और इस जानकारी से आप दूसरे का भी भला कर पाएंगे और इस जानकारी को प्राप्त करके आप दूसरे को भी दवा देकर खूब पैसा कमा सकते हैं और आप जो है एक वैद्य भी बन सकते हैं। तो दोस्तों गर्मी के समय में कुछ लोग अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है तो दोस्तों नाक से खून बहना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम नक्सीर बोलते हैं
और नाक से खून बहना गर्मी के समय में जो गर्म तासीर के व्यक्ति जिनके शरीर में अत्यधिक गर्म बढ़ती है, उन लोगों के लिए रामबाण की तरह ये काम करता है। तो क्या करना है, बेर वृक्ष के पत्ते को पीस करके, ध्यान से देखना हमारी वीडियो में इस प्रकार से होता है। बेर वृक्ष के पत्ते को इस प्रकार से पत्ते को लेना है और पत्ते को पीस करके कनपट्टी पर लेप करना है, तो नक्सीर जो है बंद हो जाता है। कनपट्टी पर लेप करना है तो कैसे भी नक्सीर हो, नक्सीर बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। इसके बाद ये मुंह के छाले में भी काफी रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, मुंह के छाले ठीक करने के लिए बेर के पत्तों के काढ़े में नमक मिला करके गरारा करना है। इसके पत्ते लेना है, 5 से 10 इसके पत्ते ले लीजिए। 200 ml पानी ले लीजिए, उसमें इसके पत्ते को डाल लेना है और एक काढ़ा बनाना है और इस काढ़े में थोड़ा सा आपको नमक मिला देना है और गुनगुना आपको इसे होने देना है। फिर आपको इसे जो है इससे आपको गरारा करना है। तो दोस्तों, मुख में जैसे भी आपके दर्द हो रहा हो या फिर छाले है वह भी ठीक हो जाते हैं। मसूड़े अगर ब्लडिंग होती है, खून निकलती है, वह भी दूर हो जाती है। तो यह एक प्रकार के दोस्तों जबरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा है। बिना किसी खर्च के, बिना किसी रुपए लगाए ये आपके मुंह के छाले को छुटकारा दिला सकता है। आपके मुंह के छुटकारे से आप जो छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, ये उल्टी की समस्या को रोकने का काम करता है। जरा वीडियो को ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उल्टी की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, ऐसे लोगों का शरीर बिल्कुल ही पतला हो जाता है, दुबले हो जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है, समान भाग में जामुन लेना होता है और खट्टे बेर का चूड़ा लेना होता है, 1 से 2 ग्राम, और इसमें मधु मिला करके, शहद मिला करके चाटना होता है। तो कैसे भी जो उल्टी हो वह उल्टी होना बंद हो जाती है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक लाभ बता दूं, फिर धार्मिक लाभ बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं इसके आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। तो तांत्रिक लाभ क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि गुरुजी तांत्रिक लाभ मत बताया करें, लोग इनका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुआं बनाया जाता है लोगों की प्यास बुझाने के लिए। अगर उसमें कोई निर्बुद्धि आकर के आत्महत्या करता है तो दोस्तों उसमें आत्महत्या करने वाला का दोष है, ना कि कुआं जो बनाया है। लोगों की प्यास बुझाने के लिए उनका दोष है। तो मैं आप लोगों को जानकारी केवल जनहित कल्याण के लिए बताता हूँ। और दोस्तों, मैं जानकारी मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहण करता हूँ और कुछ जानकारी दोस्तों मैं स्वयं आजमाया हुआ हूँ, क्योंकि मैं आयुर्वेद से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों, अगर अमावस्या के दिन केवल इसके कांटे ले लीजिए और शत्रु के घर में या फिर उसके आंगन में रात्रिकालीन 9 बजे के बाद अगर फेंक के आ जाए तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। लेकिन दिन अमावस्या होना चाहिए। अमावस्या के दिन और अगर शनिवार पड़ जाए तो फिर सोने पर सुहागा है। शत्रु बर्बाद होने से, उनका सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। लेकिन यह प्रयोग केवल आपको अपने हित के लिए करना है। दोस्तों, जब आपको शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाए तब आपको इन प्रयोग को करना चाहिए, क्योंकि यह 100% लाभ देता है। तंत्र शास्त्र का अपना अलग ही महत्व होता है और तांत्रिक क्रिया हमेशा लाभ ही देता है। दोस्तों, कभी प्रभाव विफल नहीं जाता है। इसके कांटे और सही पक्षी के आपको कांटे को लेना है। दोस्तों, इसके आपको कम से कम 7 कांटे लेना है और सही एक प्रकार का पक्षी होता है, उसी से हमें कांटे प्राप्त होते हैं। यह भी पूजा पाठ की दुकान में सही के कांटे आपको मिल जाएंगे। तो इसके 7 कांटे लेना है और सही के 7 कांटे लेना है। और दोस्तों, आपको इसे अपने घर के द्वार पर एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पर आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेकर के दोस्तों आपको गाड़ना है। तो पूरी तरीके से आपका घर का बंधन हो जाएगा। अर्थात दोस्तों, आपके घर में किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होगी। बुरी शक्ति आपके घर को अगर बर्बाद करने में लगी हुई है या अगर कोई सामने वाला आप पर तांत्रिक क्रिया करता है, आपके ऊपर में आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है, तो यह उपाय जरूर करना। आपके घर का बंधन हो जाएगा। फिर कोई भी चाहे आपको कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, आपको नुकसान करना चाहे तो आपके बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। मैं इसलिए दोस्तों केवल जन कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बता देता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो सके। दोस्तों, धार्मिक प्रयोग बताने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 इसके जो है आयुर्वेदिक प्रयोग बता देता हूँ, जो प्रयोग आपको आगे चल करके काम आएगा। जैसे मूत्र संबंधित समस्या किसी को होती है, मूत्र संबंधित बीमारी बहुत ही दोस्तों एक प्रकार की गंभीर बीमारी है। जैसे मूत्र करते समय दर्द होता है, जलन होती है, मूत्र रुक रुक कर आती है, मूत्र में दर्द होता है, जलन होती है,
ये सारी वेदना से, ये सारे दर्दों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है और धार्मिक ग्रंथों में भी इसके बारे में लिखा है कि भगवान राम को शौरी ने बेर खिलाए थे। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भगवान राम को अगर बेर भेंट किया जाए, अगर रामनवमी के दिन भगवान राम को बेर चढ़ाया जाए तो इच्छा वस्तु की तत्काल प्राप्ति होती है। अब रामनवमी के दिन आपको बेर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप जो है एक काम जरूर करना, भगवान राम को जब भी आपको बेर का फल मिले तो आप जो है भगवान राम जी के मंदिर में जाना और भगवान राम जी को आप जो है जा करके जरूर भेंट करना। दोस्तों भगवान राम को ये बेर भेंट करने से आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख और इच्छा वस्तु की प्राप्ति होगी। इसके बाद दोस्तों ऐसे भी कई हमने धार्मिक गुरुओं से सुना है और जनसंपर्क लोगों से भी सुना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अगर बेर का भोग लगाया जाए, मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी महाराज को इसके फल का अगर भोग लगाया जाए तो भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और मंगल ग्रह मजबूत होता है। जिनका मंगल ग्रह कमजोर होता है दोस्तों ऐसे व्यक्ति भौतिक सुखों से वंचित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख मिल ही नहीं पाता है। ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख मिलने ही वाला होता है, उनके भाग्य में तो होता है लेकिन भौतिक सुख नहीं मिल पाता है। तो एक काम करना, मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को इसका जो फल है दोस्तों भोग के लिए, भेंट के लिए आप जो है भेंट कर दीजिए, भोग चढ़ा दीजिए, आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। इसके बाद अगर किसी भाई को विवाह में विलंब हो रहा है, किसी बहन को विवाह में विलंब हो रहा है तो इसका एक ज्योतिष प्रयोग बता रहा हूँ, वह भी ध्यान से सुनना। विवाह में विलंब हो रहा है तो बेर के फल, इसके फल लेना है। कितने फल लेना है? इसके 5 फल लेना है और इसे लाल कपड़े में, छोटा सा टुकड़ा लाल कपड़े का लेना है, उसमें इसके 5 फल लेना है। या बांध करके आपको अपने शरीर से 7 बार इसे उतारना है, मतलब उतारा लगाना है और 7 बार उतारा लगाने के बाद इसे हनुमान जी महाराज जी को जा करके भेंट करना है। केवल 5 मंगलवार तक यह क्रिया करनी है। इसके बाद दोस्तों शाम के समय में आप चाहे तो हनुमान जी महाराज को जो आप चढ़ाए हैं इस फल को आप जो है ला करके, लाल वस्त्र में है, इसे आप जो है ला करके किसी नदी या फिर तालाब में आप जो है इसे प्रवाहित कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो एक और तांत्रिक प्रयोग कर सकते हैं। इसके 5 फल लीजिए, इसे लाल कपड़े में बांधकर 7 बार शाम के समय में, जब दिन हो न रात हो, सायं काल हो, इसी समय में आपको दोस्तों अपने शरीर से 7 बार उतारा करने के बाद बहते हुए जल में इसे प्रवाहित करना है। तो विवाह में विलंब आ रही है या फिर कोर्ट कचहरी का मामला है, शत्रु ने परेशान करके रखा है दोस्तों, उसमें काफी ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके शत्रु का स्वतः ही नाश हो जाएगा। विवाह में विलंब आ रही है वह भी समाप्त हो जाएगा, विलंब तत्काल दूर हो जाएगा। दोस्तों आपको एक अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।